कपड़ा का नहीं, कपड़ा भी किधर से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। हम कॉटन किधर से मिलता है? कपास किधर से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है। हमारा सब व्यवहार व्यापार कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर। फूड प्रोसेसिंग ले लो, आपका कपड़ा ले लो, कुछ भी ले लो, हम वी आर कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर। इसलिए ये बजट में ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई को। एमएसएमई को क्यों? एमएसएमई एग्रीकल्चर हम तो उगाते हैं। एक कालखंड था, मैं छोटी थी, मुझे अभी भी याद है, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। बहुत तो पहाड़ी का जिला है कुके सुब्रमण्य, आप सब जानते होंगे, सुलिया। उधर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर ही नहीं था, हमें उधर उपमा बनाते थे स्कूल में। वो किधर से आता था? हम छोटे थे तब वो वीट, गेहूं बाहर देश से हमको आता था, अमेरिका से आता था। उधर समुद्र में डालने वाले, प्राणियों को डालने वाला वीट हम लाते थे है ना, हमारे देश को, हम बच्चे को सबको खिलाते थे। ऐसा एक कालखंड था। हमारी भारत सरकार के साथ हमने मैडम अलग अलग जितने भी व्यवस्था है भारत में, चाहे वो चैम्बर है या अलग अलग एसोसिएशन है, उन सबको एक मंच पर लाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नेम है कि उनके हित रक्षा, सुरक्षा और व्यापार को कैसे और अच्छा इजीकरण से करें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर आगे चलने की बात जो इस बजट में की गई है, वो सारी बातें लागू करने के क्रम में हम बोर्ड के माध्यम से इस प्रकार के पूरे भारत में लगभग 26 राज्यों में ऐसे कार्यक्रम हमने किए हैं। और आपके यहाँ चौथी बार जो आने का मुझे अवसर मिला है, तो जैसा मुझे आज के कार्यक्रम में आदेश मिला है, हम सब उत्साहित है। माननीय मैडम का उद्घोषण अपने को बहुत अच्छे से मिलने वाला है, लेकिन मैं उससे बीच में आपके बीच में ये बात कहने आया हूँ कि हमने आपके बीच में कहा था कि इस बोर्ड के माध्यम से फंड्स के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था, पर्याप्त व्यवस्था करेंगे। आज स्वयं एमएसएमई मिनिस्टर हमारे बीच में बैठी है और व्यापारियों के लिए वित्तीय पहुंच, एक्सेस टू फंड हमने कहा था कि हमारे ऑब्जेक्ट में है। उस क्रम में हमने जो क्रेडिट गारंटी कवर में एमएसएमई में जो 5 करोड़ था उसको 10 करोड़ कर दिया है। आप सोचिए, 5 करोड़ से सीधा 10 करोड़ तक। तो कहना चाहता हूं कि किसान क्रेडिट कार्ड से की लिमिट में भी वृद्धि की गई है, उससे भी हमारा व्यापार बढ़ेगा। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का नया फंड देना। ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಏನೇನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರಿಂದ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಕಷ್ಟ ಸುಖವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬೇಕನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅದರ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ, ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ, ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. मैं पहली बार आया था तब भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहली बार व्यापारियों के हित रक्षा, सुरक्षा, कल्याण के लिए ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन किया था। और पहली बार मैं 6 ऑब्जेक्ट के साथ सबके सामने अपने विचार रखे थे। और उसमें आज मैं कह सकता हूं कि आज मुझे माननीय मंत्री जी एमएसएमई के साथ इस कार्यक्रम में प्रकाश जी ने बुलाया और आज पूरे बजट पे हमने ये चर्चा करी। तो हमारे जो 6 ऑब्जेक्ट थे, चाहे हमारे
व्यापारियों के लिए कानून कायदे से लगाकर उनके फंड्स के लिए या उनके लिए किसी भी प्रकार की जो संवैधानिक अड़चने आती थी, उन सारी बात को लेके, चाहे उनको पेनल्टी को लेकर अलग अलग प्रकार के हमारे जो जितने भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पर हमने चर्चा करी और उस ऑब्जेक्ट में से सारी बातों को भारत सरकार ने इस बजट में समावेशी किया। इसका मतलब व्यापारियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था अब इस बजट के माध्यम से खड़ी हो गई है। और मुझे आज इस बात का आनंद है कि जब मैंने 12 लाख रुपए तक की छूट इस बार के बजट में इनकम टैक्स में की गई है, और इस बात को लेकर जब मैंने सबके सामने मोदी जी का आभार की अपील की, तो ओवेशन स्टैंडिंग के साथ सबने खड़े होकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान किया है, ये पहली बार भारत सरकार के इस बजट को देखकर आज मैं ये कह सकता हूँ। एक जमाना याद आता है जब बजट जब भी आता था तो सरकारें अपने खुद के रिसोर्सेस को बढ़ाना, उसके लिए लोगों पे कर लादने का काम करते थे। लेकिन माननीय मोदी जी 2014 से आए, तब से उन्होंने एक ऐसा प्रयास किया है जैसे हर आम आदमी को, चाहे वो युवा हो, गरीब हो, महिला हो, किसान हो, उन सबके लिए व्यवस्था की जाए। और इस बजट के माध्यम से मिडिल क्लास के लिए जो व्यवस्था की गई है, आम मिडिल क्लास आज इतना खुश है और देश में एक नए तो रूप से आकांक्षाओं भरा ये बजट है। इस बजट के माध्यम की परिचर्चा आज प्रकाश जी पिरगल और इनकी पूरी टीम ने आज यहाँ होलसेल क्लॉथ मर्चेंट के बैनर पर किया और इतनी बड़ी संख्या में सारे व्यापारी आए और माननीय मंत्री जी ने भी भारत सरकार की सारी योजनाओं पर चर्चा की। और एमएसएमई के माध्यम से तो आप सोचिए कि लगभग एमएसएमई के बजट 35% बढ़ा दिया। 1,04,000 करोड़ रुपए का बजट बढ़ाना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अब उद्यमियों को, छोटे छोटे उद्यमियों की उनकी क्रेडिट लिमिट भी बढ़ाई गई, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक कर दी गई है। उनकी जो परिभाषा थी, जो हमारे एमएसएमई की परिभाषा थी, उसमें बहुत कम लोग समावेशी होते थे, उनके बहुत कम लोगों को फायदा होता था। इस बजट के माध्यम से वो परिभाषा को भी बदलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले, उनका व्यापार बढ़े, उनका उद्यम बढ़े, उनका उद्योग बढ़े और रोजगार के अवसर इस देश में पैदा हो, इस प्रकार की व्यवस्था इस बजट में की गई है। और हमने कहा कि कानून कायदों को लेकर लगभग 180 जैसे आपराधिक मामले जो पहले हुआ करते थे उसको मुक्त कर दिया भारत सरकार ने, और 100 जैसे ऐसे मामले थे जिसको विचाराधीन चलता था उस पर भी निर्णय हो चुका है। यानी छोटे छोटे व्यापारियों से लगाकर एमएसएमई के जितने भी उद्यमी है उनके लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्था के माध्यम से भारत सरकार ने जो कार्य करने की इस बजट के माध्यम से पहल की है उसको बहुत अच्छे से चर्चा विचारणा की। इस बात का मुझे दुख है कि राज्य सरकार के बारे में आज यहाँ जो जानकारी मिली कि राज्य सरकार व्यापारियों को परेशानी करने में कोई कमी नहीं रख रही है। मैं राज्य सरकार से भी अपील करता हूँ, व्यापार जगत एक ऐसा जगत है जिसके कारण हमारे स्टेट की रेवेन्यू आती है, उससे हमारी विकसित परंपरा को, प्रणालिका को आगे बढ़ाने का ये क्रम है। इसमें मैं यहाँ के मुख्यमंत्री को भी कहना चाहूंगा कि आप व्यापारियों को साथ रख के उनके रक्षा सुरक्षा, और जैसा भारत सरकार ने व्यापारियों के लिए इस प्रकार का बजट किया और व्यवस्था की है और जो कानून कायदों में परिवर्तन लाया है, इस प्रकार का फायदा यहाँ के लोकल व्यापारियों को भी मिलना चाहिए, ये मुझे कहना है। धन्यवाद। ಇವತ್ತು ಬಜೆಟ್ 2025 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ, ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ, ಏನೇನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು. ಮೇಡಮ್ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು, ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಸುನಿಲ್ ಸಿಂಘಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಬಂದು ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಲಾ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ. ಅದೇ ತರ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ ಬಟ್ಟೆಗೆ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಹತ್ರ GST ನಂಬರ್ ಇದೆ, GST ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ. ಆ GST ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ಮೇಲೆನೂ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ 3 ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ, ನಾವು ಸರ್ಕಾರನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ 3 ಲಾ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ,
ನಮ್ಮ ಹತ್ರ GST ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯಾರ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅದೇ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ 2 ಜನ 3 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೇಬರ್ ಲಾ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಆ ಲೇಬರ್ ಲಾಗ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಉಳಿಲಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ಒಂದೇ GST ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ GST ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ GST ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ.